हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी कामना के साथ हम आप सभी को एक नए जगह पर लेकर के चलते हैं, जहाँ की जयप्रकाश नारायण स्मृति के साथ साथ जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ठंड का मौसम है और चारों तरफ कुहा का प्रकोप है। और देख सकते हैं लगभग 11 बज गया है, फिर भी सामने आप सभी देख सकते हैं कुहा ही कुहा दिखाई पड़ रहा है और 4 लाइन का काम चल रहा है। और इसी के साथ कुछ ही समय में हम पहुंच जाते हैं जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट के पास, जहां की एक तरफ जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट है और दूसरी तरफ जय प्रभा चंद्रशेखर महाविद्यालय है। और वहीं देखा जा सकता है कि आज काफ़ी स्टूडेंट उपस्थित हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है। तो चलिए हम आप सभी को लेकर के चलते हैं ट्रस्ट में और यहाँ के गली गली को छान मारते हैं। सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि उसमें कुछ फल दिखाई पड़ रहे हैं। इसका नाम तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में इसका क्या नाम है और किस काम में ये फल आता है। और इसी के साथ चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सामने एक गली दिखाई पड़ रही है। चलिए इस गली का नज़ारा दिखाते हैं। इस गली में तो खास कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ठंडी का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि लोग जगह जगह पर आग जलाकर ठंड का प्रकोप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठंड से बचने के लिए ये अच्छे उपाय हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा दिखाना है। इसी के साथ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने एकमात्र पुस्तकालय दिखाई पड़ता है, जो कि जय प्रकाश नारायण ट्रस्ट में एकमात्र पुस्तकालय है, जिसका नाम है प्रभावती पुस्तकालय, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। तो चलिए हम उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ से कि जयप्रकाश नारायण जी की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ का नज़ारा वाकई खूबसूरत। और जो सामने गैलरी दिखाई पड़ रही है वो जयप्रकाश नारायण जी के आंगन में, जहाँ पर कि उनसे जुड़ी कुछ यादें और कुछ चीज़ों को दिखाया गया है। वहाँ पर जाने का रास्ता है और ये बाहर का नज़ारा है, जो कि वाकई खूबसूरत और देखने लायक है। और चलिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिसे जननायक के नाम से जाना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कुटिया की तरफ। तो आइए आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। और सामने देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बागान है। और ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है महल की तरह, यही है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कुटिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, जो कि अपने प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने से पहले कोई भी मंत्री पद ग्रहण नहीं किए। जब 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, तब चंद्रशेखर जी कांग्रेस में रहते हुए भी जयप्रकाश नारायण जी के प्रति अपना स्नेह और समर्थन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए थे। जननायक चंद्रशेखर जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी एक ही विचारधारा के दो व्यक्ति थे। बात करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो उन्होंने कभी सत्ता का पद स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि नेहरू काल में उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव भी मिले, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
और इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं और आपको लेकर के चल रहे हैं सामने जो विद्यालय है उसको कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये है कॉलेज के पीछे का नज़ारा जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है और इसका साफ़ सफाई शुरू है, जो कि देख सकते हैं सामने।